नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा मंत्र लेकर के आए हैं जिसका नित्य प्रति प्रयोग करने से, नित्य प्रति अभ्यास करने से हमें न सिर्फ धर्म का ज्ञान होने लगता है, अपितु हमारी बुद्धि इस प्रकार से विकसित होती है कि हमें गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान होने लगता है। जो विद्याएं गुप्त हैं, जैसे योग, तंत्र और अध्यात्म की अनेक विधाएं, जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं, जिनके बारे में हमें आधा अधूरा अधकचरा ज्ञान है, यानी कि हम प्रवचन करने वालों पर आश्रित हैं और हम स्वयं नहीं जानते हैं। वो ज्ञान जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है, जो प्रकट नहीं हो रहा है, वो ज्ञान प्रकट होने लगता है इस मंत्र के नियमित प्रयोग से। मात्र 108 पाठ इसके करने होंगे। किसी भी प्रकार का कर्म कांड आपको नहीं करना है, बस स्वच्छ स्थिति में स्नान करके आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस मंत्र का जाप करने के लिए मात्र एक ही आवश्यकता है और वो है स्वच्छता, यानी स्नान करके आप इसको करें। चाहे इसको प्रातःकाल करें, चाहे इसको रात्रि में करें, चाहे संध्या समय करें। तीनों समय में से किसी भी समय को आप अपनी इच्छानुसार चुन करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। विशेष माला की आवश्यकता नहीं, करमाला हाथ की उंगलियों से गिन करके इसे कर सकते हैं। मात्र 108 पाठ यानी एक माला पाठ आपको प्रतिदिन करना है। इन शब्दों में छुपी हुई शक्ति धीरे धीरे आपको धर्म का, अध्यात्म का पूरा रहस्य खोलने लगेगी। धीरे धीरे इन शब्दों में छुपे हुए रहस्य आपके भीतर से उस समस्त ज्ञान को प्रकट करने लगेंगे जो आपके भीतर छुपा हुआ है। तो ये माता पार्वती का आशीर्वाद है, ये देवी पार्वती की कृपा है कि इस प्रकार का ज्ञान आपको सुलभ हो जाएगा, भीतर से ही प्रकट होने लगेगा। कूर्म पुराण से लिया गया पार्वती सहस्त्र नाम का चुना हुआ ये मंत्र है। श्लोक संख्या है 33। यही श्लोक अब मंत्र का रूप धारण कर लेगा जब आप इसको नित्य प्रति रिपीट करेंगे 108 बार, यानी एक माला। तो देखते हैं ये कौन सा श्लोक है जिसको हम मंत्र के रूप में जपते हैं, ये मंत्र का कार्य करने लगता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन ले आता है। हमें धर्म की सूक्ष्म बातों का, गहरी बातों का, बारीक बातों का ज्ञान होने लगता है और इसके साथ साथ ही अध्यात्म और तंत्र जैसे विषयों का पूरा ज्ञान हमको धीरे धीरे होने लगता है। दैवीय शक्ति जो कि आदि शक्ति से आई है, जो कि माता पार्वती से प्रकट हुई है, वह शक्ति हमारे भीतर भी स्थित है। पूरे के पूरे पार्वती सहस्त्र नाम में एक एक मंत्र हमारे लिए उपयोगी है। यहाँ जो मंत्र हमने चुना है वो हम इसलिए जपेंगे कि हमें गूढ़ विद्याओं का ज्ञान हो जाए, हमें धर्म का ज्ञान हो जाए, हमारी बुद्धि प्रखर हो जाए, हम जो भी पढ़ें वो हमें स्मरण हो जाए। तो जो विद्यार्थी भी अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, जो अपनी मेमोरी का डेवलपमेंट चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार से अपनी स्मरण शक्ति का भला चाहते हैं, वो इस मंत्र को यदि जपें तो उन्हें न सिर्फ अपने विषयों का ज्ञान हो जाएगा, बल्कि धर्म तत्व का भी ज्ञान होगा और गूढ़ तत्वों का ज्ञान होगा, प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान होगा, शक्ति जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, ऊर्जा जिससे हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं, उनका भी ज्ञान होने लगेगा। बस करना कुछ नहीं, 108 बार यानी एक माला इस मंत्र को प्रतिदिन जपने का अभ्यास करें। समय अपनी इच्छानुसार कोई भी चुन लें, क्योंकि इसमें आदि शक्ति की उपासना है, आदि शक्ति से प्रार्थना है कि वो हमें सब प्रकार का ज्ञान प्रदान करें। तो देखते हैं श्लोक संख्या 33 क्या है जिसको हमें मंत्र की तरह जपना है। यहाँ कहा गया, गुह्य विद्यात्म विद्या च धर्म विद्यात्म भाविता स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति। बस इस बहुत सरल मंत्र है, बहुत कठिन नहीं है ये उच्चारण में। इसका कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो इसके एक एक शब्द का ठीक ठीक प्रकार उच्चारण कर पाएंगे। तो इसको नियमित रूप से पढ़िए, इसको लिख लीजिए
और बार बार इसका रिपीटेशन करिए। इसे करने से ये एक एक शब्द आपकी मेमोरी में, आपकी चेतना में प्रविष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके जब आप इसका जाप नित्य प्रति करेंगे तो ये आपके लिए उन्नति के, सफलताओं के सारे द्वार खोल देगा। धर्म का गूढ़ ज्ञान आपको कराएगा, अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान आपको कराएगा और जो गुह्य विद्याएं हैं, जो गुप्त विद्याएं हैं, जो रहस्यपूर्ण प्रकरण हैं धर्म की, वो आपके समक्ष खोलेगा। तो धीरे धीरे आपको सब प्रकार का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होने लगेगा। ऐसा है आदिशक्ति का ये प्रभावशाली मंत्र, ये चमत्कारी मंत्र, ये उपयोगी मंत्र। तो ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इस मंत्र को चाहे तो आप लिख सकते हैं और लिख करके इसको बार बार रिपीट करें। इसके शब्दों को पकड़ने का, बोलने का अभ्यास करें। ऐसा कर करके आप इस पूरे मंत्र को बिना झिझके, बिना अटके पढ़ने में समर्थ होंगे और फिर 108 पाठ आप इसके नित्य प्रति करेंगे तो इसमें छिपी हुई, जो इसके भीतर छिपे हुए बीज हैं, वो आपके भीतर प्रस्फुटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन होंगे तभी जब आप इसको नियमित रूप से पढ़ेंगे। जब तक आप पौधों में नियमित रूप से जल नहीं देंगे तो एक दिन जल देने से क्या आपके पौधों में पुष्प आ सकते हैं, फल आ सकते हैं? उसी प्रकार से यदि इस मंत्र का नित्य जाप न करेंगे तो इस मंत्र में छुपी हुई जो शक्तियां हैं, प्रत्येक अक्षर में छुपी हुई शक्तियां हैं, प्रत्येक शब्द में छुपी हुई जो शक्तियां हैं, वो आपको किस प्रकार लाभ पहुंचा पाएंगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस मंत्र का नियमित जप करें। एक बार पुनः इस मंत्र का उच्चारण करके बता देते हैं आपको, जिससे कि पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। गुह्य विद्यात्म विद्या च धर्म विद्यात्म भाविता स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति। यानी हे माता, आप इन सब का रूप हैं जो गुण इस श्लोक में कहे गए हैं, इन शब्दों में कहे गए हैं। गुह्य विद्यात्म विद्या च, आप गुह्य विद्या हैं। आप हमें गुह्य विद्या का ज्ञान प्रदान करें। गुह्य विद्या वो सारी विद्याएं हैं जो गुप्त होती हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है, जो गुरु से शिष्यों तक पहुंचाई जाती हैं दीक्षा के माध्यम से। तो इस प्रकार की गुह्य विद्याएं, इस प्रकार की गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी इस मंत्र के जाप से हो सकता है। समस्त प्रकार की विद्याएं भी, केवल गुप्त विद्याएं नहीं, समस्त प्रकार की विद्याओं का ज्ञान इस मंत्र के अभ्यासी को, जापक को हो जाता है। गुह्य विद्यात्म विद्या च, हर प्रकार की विद्याएं और गुप्त विद्याएं भी भगवती का ही स्वरूप हैं और उनके आशीर्वाद से वो आपको प्रदान करने लगती हैं यदि आप इस मंत्र का नित्य प्रति जप करते हैं। धर्म विद्यात्म भाविता, धर्म विद्या का भी आपको ज्ञान होने लगेगा। धर्म विद्या यानी अपने धर्म से संबंधित कितनी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। सनातन शास्त्रों में ऐसा कितना कुछ भरा हुआ है जो हम नहीं जानते। कुछ एक आध प्रकरणों को छोड़कर बहुत थोड़ी सी बातें, 0.001% ही हमको ज्ञात है अपने सनातन धर्म के बारे में, जो कहा गया है। लेकिन जब आप इस मंत्र का, इस श्लोक का निरंतर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो बातें आपके अंतःकरण में प्रस्फुटित होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति। स्व अर्थात आत्मा को धारण करना। स्व का अर्थ हम स्वयं, हमारी आत्मा। जब हम कहते हैं स्वस्थ, स्वस्थ कौन होता है स्वस्थ? ये हेल्दी शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं है। स्वस्थ बहुत व्यापक शब्द है। स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो अपने में स्थित होता है, जो अपने में स्थित हो, वही स्वस्थ है। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि ये वाक्य हमारे लिए आए हैं, स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा। अब ये स्वाहा और स्वधा क्या है? स्व अर्थात आत्मा को धारण करना, अपनी आत्मा में स्थित रहना, ये स्व है। ऐश्वर्य को अपने विवेक में रखना स्वधा है और आवश्यकता पड़ने पर इस ऐश्वर्य को त्याग देना स्वाहा है। जब हम हवन करते हैं तब हम देखते हैं कि स्वाहा
शब्द के उच्चारण से हम आहुति देते हैं। अब उस स्वाहा के साथ हम सिर्फ उस आहुति को ही विसर्जित नहीं कर रहे हैं अग्नि में, अपितु हम अपनी दुष्भावनाओं को, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भी विसर्जित करते हैं। तो स्वाहा शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। केवल हवन कुंड में सामग्री को छोड़ना ही स्वाहा नहीं। स्वाहा के बारे में शास्त्र कहते हैं कि अपनी आत्मा की दुष्प्रवृत्तियों को और अपने अहंकार को त्याग देना ही स्वाहा है। तो जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वाहा और स्वधा, ये जो शक्तियां हैं, इनका भी अनुभव होता है। स्वधा है ऐश्वर्य को अपने विवेक से नियंत्रित करना, और स्वाहा है आवश्यकता पड़ने पर उसका त्याग कर देना। तो स्वाहा स्वधा का ज्ञान भी हमें इसी श्लोक से होता है। विश्वम्भरा का अर्थ है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के प्रत्येक तत्व का ज्ञान हमको इस श्लोक, इस मंत्र के माध्यम से होता है। मेधा हमारी स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी धारणा शक्ति, मेधा इससे बलवती होती है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। धृति यानी धारण शक्ति, किसी व्यक्ति को ग्रहण करने, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता। अविचलता यानी मेधा के माध्यम से हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, धृति के माध्यम से हम उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, उस ज्ञान को पूरी तरह से धारण करते हैं। श्रुति, जितने भी वाक्य कहे गए आज तक, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर जो भी शब्द कहे गए, वो शब्द जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको सुनकर अपने हृदय में धारण करना और उसके अनुसार अपना जीवन चलाना, ये श्रुति के अंतर्गत आता है। तो हम देखें कि स्वाहा स्वधा, मेधा, श्रुति और धृति, ये सारी की सारी यदि हमारी बलवती होती हैं तो हम जीवन में न तो कभी परास्त होंगे, न कभी हार मानेंगे, और अपने जीवन को हमेशा उन्नति की ओर बढ़ा करके चलेंगे। आज के जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि हमारा अपने मन पर ही नियंत्रण नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर के मैच्योर व्यक्तियों तक सबके मन अस्त व्यस्त हो रहे हैं। कारण ये कि हम सनातन शास्त्रों को भूल चुके हैं। उनको पढ़ना तो दूर की बात, कई शास्त्रों के तो हमने नाम भी नहीं सुने हैं, उनके दर्शन तक नहीं किए हैं, उनको छुआ तक नहीं है। तो फिर उनमें जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यू एंड योगा पर हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम आपके समक्ष वो सारी सामग्री पहुंचाएं जो अब प्रचलित हो गई है, जिसके बारे में जन सामान्य में बहुत कम जानकारी है। तो फिर से आ जाते हैं, ये तो बहुत लंबा विषय है, इस पर तो कई वीडियो बनाए जा सकते हैं। फिर से मूल विषय पर आ जाते हैं कि हमें गुप्त विद्याओं का, हमें धर्म विद्याओं का, हमें समस्त प्रकार की विद्याओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। यदि हम इस श्लोक का एक माला नित्य पाठ कर लिया करें, यदि हम इस मंत्र की 108 आवृत्तियां प्रतिदिन कर लिया करें, तो निश्चित ही हमारे भीतर छुपी हुई आदि शक्ति की कृपा से वो सारा ज्ञान हमको प्राप्त होने लगेगा जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे तंत्र शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सा मंत्र है। कुछ दिन अभ्यास करिए इसका लिख कर, और फिर आप देखेंगे कि इसको जपना बहुत ही सरल है। स्टार्टिंग में लग रहा है कि इसमें संस्कृत के शब्द हैं, कैसे इसका उच्चारण करेंगे, लेकिन हमने भी इसी विधि से सीखा है। लिख करके आप उसका रिपीटेशन करिए, बार बार पुनरावृत्ति करिए, और फिर आप पाएंगे कि इसको जपना बहुत ही सरल होता जा रहा है। 133वां श्लोक है ये पार्वती सहस्त्रनाम का, जो हमने लिया है कूर्म पुराण से, और हमने अनुभव किया है कि इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से आपके समक्ष धर्म ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा, आपके समक्ष समस्त प्रकार का गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा, आपकी मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी, आप सुने हुए ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे, आप पृथ्वी के समस्त तत्वों के बारे में जान पाएंगे। तो ऐसा है इस श्लोक का महात्म्य, जो लिया है हमने पार्वती सहस्त्र नाम से, और ब्लेसिंग्स ऑफ पार्वती सीरीज की
ये दूसरी कड़ी है। आदिशक्ति के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो पूरा जीवन जिनकी चर्चा करते जाएं तो भी कम पड़ेंगे। अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार, अपने सीमित जीवन के अनुसार जितना हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं उतना अवश्य करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः इस मंत्र को देख लेते हैं, जिससे कि पूरी तरह हमें कंठस्थ हो, पूरी तरह हृदयंगम इसे कर सकें और पूरी तरह इसे नित्य प्रति पढ़ करके धर्मशास्त्रों का, गुह्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये मंत्र इतना अधिक प्रभावशाली है कि हमने स्वयं इसका प्रयोग किया है और देखा है कि समस्त प्रकार का ज्ञान इस मंत्र से प्रकट होने लगता है, अपने अंतःकरण में ही प्रकट होने लगता है स्वतः। जब आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे और इस श्लोक का, इस मंत्र का निरंतर जाप भी करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उन वाक्यों के अर्थ खुलने लगे हैं जो पहले आपकी समझ में नहीं आते थे, जो समझने में दुरूह थे, जिनको समझने में कष्ट होता था, ये कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर होने लगेंगी। ये हमने अपने अनुभव से जाना है। तो आप भी अपने स्वयं के अनुभव लीजिए और उन अनुभवों को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, जिससे कि पूरी तरह ये हमारे मस्तिष्क में समा जाए, हमारी चेतना में समाहित हो जाए। देखते हैं 133वां श्लोक है, पार्वती सहस्त्रनाम से लिया है हमने कूर्म पुराण से। गुह्य विद्यात्म विद्या च धर्म विद्यात्म भाविता स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति। कितना सिंपल है, एक एक शब्द पर ध्यान लगाइए तो क्लियर हो जाएगा। और इस मंत्र का निरंतर उच्चारण, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करेंगे, मात्र एक माला प्रतिदिन 24 घंटे में से किसी भी काल को चुन सकते हैं, सायंकाल हो, प्रातः काल हो या रात्रि काल हो, किसी एक काल को चुन लीजिए अपनी सुविधानुसार और एक माला जाप कर लीजिए। एक माह में ही इसका प्रभाव अनुभव करने लगेंगे। हर प्रकार से आपकी मेधा, आपकी बुद्धि का विकास होने लगेगा। आपको स्वतः ही अंतःकरण में प्रस्फुटित ज्ञान होने लगेगा। धर्म की जो बारीक बातें, अध्यात्म की जो गूढ़ बातें आपकी समझ में नहीं आती थीं, वो भी आदिशक्ति की कृपा से स्वयं प्रकट होने लगेंगी, उनके अर्थ खुलने लगेंगे। फिर आप जिन जिन शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे उनके बारे में आपकी जो धारणा बनेगी इस मंत्र के अभ्यास से, वो आप अवश्य ही शेयर करिए, क्योंकि आपके जो अनुभव होते हैं वो दूसरे साधकों के भी बड़े काम के सिद्ध होते हैं। तो आज का अंक यहीं तक। ये भी स्वतः स्फूर्त अंक ही था, क्योंकि इस विषय पर वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था। दूसरे विषय देख रहे थे, मुद्रा आदि के, वो सब तो चलते ही रहेंगे। तो आज के अंक के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।